नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और देखिए, बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। प्रशांत किशोर लगातार अपनी बढ़त बरकरार रखे हुए हैं। बीजेपी की बात करें तो नीरज सिन्हा इस वक्त पीछे चल रही हैं और राजद की रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर है। हमारे साथ संवाददाता प्रीतम जुड़ चुके हैं। प्रीतम, पहला अपडेट अभी आपसे जानेंगे क्योंकि देखिए 11 बज चुके हैं और अभी क्या ताजा जानकारी है, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर लगातार इस सीट पर आगे चल रहे हैं। क्या अपडेट है आपके पास? 3 घंटे मतगणना के पूरे हो चुके हैं और 3 घंटे मतगणना के पूरे होने के बाद जनसुराज के प्रशांत किशोर को 4 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद 1145 मतों की बढ़त हासिल है। पहले राउंड में उन्हें 800 से ज्यादा मतों की बढ़त हासिल थी। दूसरे राउंड में उन्हें 1100 साढ़े 1100 की मत से वो आगे थे। तीसरे राउंड में भी यही कहानी दोहराई गई थी, लेकिन चौथे राउंड में उनको 17 वोट कम मिले हैं। लेकिन इसके बावजूद वो 1145 मतों से आगे चल रहे हैं। भाजपा के नीरज कुमार को 5124, रेखा कुमारी आरजेडी की 884 बहुत पीछे ये है। और यानी मुख्य मुकाबला प्रशांत किशोर और नीरज कुमार के बीच है। जनसुराज और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये टक्कर बिल्कुल नेक टू नेक फाइट, जिसको हम लोग कहते हैं कि कांटे की टक्कर चल रही है। कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा, किसको विजयश्री हासिल होगी और किसको अंतिम में हार का मुंह देखना पड़ेगा, इसके लिए हमें शाम 3:30 से 4 तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं, उस रुझान में जनसुराज के संस्थापक, जनसुराज के सूत्रधार, नए बिहार की बात करने वाले, परिवर्तन की बात करने वाले, उद्योग की बात करने वाले, रोजगार की बात करने वाले और बिहार अस्मिता की बात करने वाले प्रशांत किशोर को 1145 मतों की लीड हासिल है। हम ये फिर कह रहे हैं कि रश्मि, ये आरंभिक दौर की मतगणना है। तो टोटल 31 राउंड की मतगणना होनी है, 27 राउंड बाकी है और अभी भी भाजपा को उम्मीद है और भाजपा की उम्मीद नहीं है। अभी ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर इस बाजी को फतह कर चुके हैं या भाजपा ये बाजी हार चुकी है। अभी ये 4 दौर की मतगणना पूरी हुई है। 27 राउंड की मतगणना है। कदम कुआं, कांग्रेस मैदान, बांकीपुर, बोरिंग रोड, एसके पुरी, ये सारे इलाके ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा पोलिंग होती रही है 1995 से। सब्जी बाग, दुर्जा, ये ऐसे इलाके हैं जहां पे महागठबंधन को एक तरफा पोलिंग होती रही है। जिस तरीके से आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता की भद पिटी है, उससे ये कहीं न कहीं लगता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं, उन्होंने जनसुराज पे भरोसा किया है। उन्होंने बिल्कुल प्रीतम, देखिए आप बने रहिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। ये बड़ी खबर जहां प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। और देखिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनसुराज की डॉक्टर पद्मा ओझा और हमारे साथ राजद की तरफ से सतीश दास भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत कर लेते हैं आप दोनों का ही। और चर्चा की शुरुआत पद्मा जी आपसे ही मैं करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए लगातार प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और ये जो शुरुआती रुझान इस वक्त आया है, आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, ये बहुत ही शुभ संकेत है, सिर्फ जनसुराज और प्रशांत किशोर के लिए नहीं, बांकीपुर की जनता के लिए। क्योंकि बांकीपुर की जनता ने इस बार ठाना है कि बदलाव करना है। वो चाहते हैं कि उनके जो गरीब तबके के जो लोग हैं, हमने गए हैं, हम लोग गांव घर घर घूमा है, हम लोगों ने हर वार्ड में घूमा है, तो वहां की जनता बस यही चाह रही है कि अब बदलाव हो। क्योंकि मौजूदा जो सरकार में है वो कभी मुद्दे की बात नहीं करता है। विकास तो कहता है, लेकिन किस चीज का विकास, कौन सा विकास, कैसा विकास, इस पर बात नहीं करता है। कहीं ना कहीं प्रशांत जी की बातों पे उन्हें भरोसा हो रहा है, क्योंकि ये बच्चों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। और लोग जो 30 साल से कह रहे थे कि ये बांकीपुर का किला रहा है बीजेपी का, वो किला 30 तारीख को दरकना शुरू हुआ था। अब आज आप देख रही होंगी कि एक एक ईंट कैसे उसमें से खिसक रही है। शाम आते आते वो किला धराशायी हो जाएगा। जो घमंड था उनका बीजेपी का
कि हम अगर कुत्ता बिल्ली भी लड़ाए तो यहाँ से बीजेपी ही जीतेगी। इस बात का जवाब बांकीपुर की जनता ने दे दिया है कि आपने जिस मानसिकता से हमसे कहा कि कुत्ता बिल्ली भी लड़ाएंगे तो जीत जाएंगे, तो हमें इतनी बात समझ में आ रही है और हम कुत्ते बिल्ली को तो इस बार वोट देने नहीं जा रहे हैं। तो आपका ये मानना है कि ये जो शुरुआती रुझान इस वक्त आ रहे हैं वो शाम होते होते नतीजे में बदल जाएंगे? ठीक है सतीश जी, क्या हो गया? आरजेडी कहां पीछे रह गई? एकदम आप लोग तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज हम आपको बता दें कि ये उपचुनाव है और इस उपचुनाव के बीच में आपने जिस तरीके से नौजवानों का संघर्ष और लड़ाई देखा और उस पे पुलिस बर्बरता, तो पूरा का पूरा बांकीपुर की जनता बीजेपी से उब चुकी है और बदलाव के लिए वोट की है और बांकीपुर में बदलाव होके रहेगा। नहीं तो बदलाव के लिए राजद को नहीं, बदलाव के लिए राजद को वोट नहीं किया गया है। विपक्ष को वोट दिया गया ना, बीजेपी को तो वोट नहीं। बीजेपी से लोगों का मोह भंग होना शुरू तो हो गया। बीजेपी जो एक गुब्बारा बना के बैठी हुई थी, हिंदुत्व का गुब्बारा, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से उनका हिंदुत्व का गुब्बारा फूट गया। आस्था पे जो उन्होंने प्रहार किया या पेपर बेच करके नौजवानों के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ किया, नई शिक्षा नीति ला करके उन्होंने शिक्षा को जो बेचने का काम किया, इन तमाम बातों से नहीं, लेकिन जीत का दावा सतीश जी जीत का दावा तो आप लोगों ने भी किया था ना। ठीक है, जेएसपी अभी शुरुआती रुझान में आगे है, लेकिन आप लोग कहां पीछे रह गए? सवाल ये है। अभी 31 राउंड तक की गिनती होनी है, लेकिन ये हम आपको बता दें कि बांकीपुर में बदलाव होगा और सम्राट चौधरी जी को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सतीश जी, 1000 तक भी नहीं पहुंच पाए हैं आप लोग, 1000 तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। चौथे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और एक बार मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त चौथे राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और 1145 वोट से प्रशांत किशोर इस वक्त आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर इस वक्त नीरज सिन्हा है बीजेपी के और देखिए प्रशांत किशोर को 6269 वोट मिले हैं। अभी तक की हम बात कर रहे हैं चौथे राउंड की। नीरज सिन्हा को 5124 और राजद इस वक्त तीसरे स्थान पर है, यानी 884 वोट पर है आरजेडी। सतीश जी, चिंता नहीं हो रही है इस पर? चिंता हमारी बिहार की जनता को लेकर के है कि जिस तरीके से 2025 के चुनाव में जनादेश की डकैती की गई थी, 10-10 हजार रुपए दे करके ईवीएम का चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके, इस बार उनका सारा भंडा फूटने जा रहा है और सबसे मजबूत सीट जो बांकीपुर राष्ट्रीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का सीट है, उस सीट पे इनका सारा गुब्बारा फूटने जा रहा है और बांकीपुर की जनता बदलाव के लिए वोट की है और बदलाव होके रहेगा बांकीपुर में और चुनाव का रुझान उसी तरफ लेके जा रहा है, काउंटिंग का रुझान। पद्मा जी, क्या कहिएगा? देखिए, राजद अपनी बात नहीं बल्कि बीजेपी के जिस तरह से रुझान आ रहे हैं कि बीजेपी दूसरे स्थान पर है, जेएसपी यानी आप लोग जनसुराज आगे है, इस पर राजद खुश हो रही है? बिल्कुल, आज के दिन में अगर आप देखिएगा तो सभी चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से जो एनडीए सरकार का यहाँ दबदबा बना हुआ है, जो जंगल राज 2 का आगाज हो चुका है, सब उसके विरोध में है। सब चाहते हैं कि जंगल राज 2 जो शुरू हो रहा है उसको खत्म किया जाए। अगर आप लोग तो हमेशा रिपोर्टिंग करते रहते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बांकीपुर की जनता ये कह रही है कि हम आरजेडी के तो हैं लेकिन वोट देंगे प्रशांत किशोर को, हम बीजेपी के तो हैं, बीजेपी में ही रहेंगे लेकिन वोट देंगे प्रशांत किशोर को, इसलिए कि प्रशांत किशोर के पास एक विजन है, प्रशांत किशोर को बिहार बदलने की क्षमता है, विपक्ष में आकर के बेबाकी से गलत को गलत कहने की क्षमता है। तो इन सब चीजों पे कि जिस तरह से प्रशांत किशोर हर एक विपक्षी दलों के बखिया उधेड़ देते हैं, उस चीज को लेकर जनता खासी खुश है और वो चाहती है कि सदन में, विधानसभा में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कि जनता की बात करे।
जो सही मायने में मुद्दों की बात करे, धर्म जाति की बात ना करे, हिंदू मुस्लिम ना करे, अगला पिछड़ा ना करे, वो बात करे एक परिवार की, उस परिवार के बच्चे की, उसके पलायन की। जो बच्चा आज बाहर जाकर के 15,000 की नौकरी कर रहा है, आप पांडव कुमार का ले लीजिए कि किस तरह से बिहारी होने के नाते उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। आज भरत तिवारी का मामला ले लीजिए, बंटी यादव का मामला लीजिए, तो जिस तरह से यहाँ की प्रशासन जो है अपना तानाशाही दिखा रही है, उससे सब परेशान है और सब चाह रहे हैं कि बदलाव हो। इसलिए एक तरफा लोग जो चाह रहे हैं कि इस बार प्रशांत किशोर को जरूर विधानसभा में पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल पद्मा जी, आपने विधानसभा का जिक्र किया, तो विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो एक भी सीट जनसुराज को नहीं मिला, लेकिन अब ये जो रुझान सामने आ रहे हैं चौथे राउंड की काउंटिंग के बाद, ये कितनी बड़ी उपलब्धि आप लोग इसे देख पा रही हैं? आपने जो कहा कि 2025 में हमारी एक सीट नहीं आई थी, ये हम सब ने अपना हार स्वीकार किया, सहर स्वीकार किया, और हम लोग एक नई हमारी पार्टी थी तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई थी, और जो कमियां रह गई थी उस कमियों पे हमने काम किया, जिसका नतीजा आपको अभी इस उपचुनाव में दिख रहा है। जो आप कह रही हैं कि एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नतीजे में ये किस तरह से शाम में बदलेगा। और ये हम कहें कि जनसुराज की जीत है तो ये जनसुराज की जीत नहीं है, प्रशांत किशोर की जीत नहीं है, ये बांकीपुर की जनता की जीत है, क्योंकि बांकीपुर की जनता चाह रही है कि बदलाव हो। उसने यह प्रमाण दिया कि जब भी किसी चीज का अति होता है तो जो जनता बैठाने वाली होती है वह जनता उतार भी देगी। 30 साल से जिसे उसने बांकीपुर के सीट पर बैठाया, आज वही जनता उनको कुर्सी से उतार रही है, क्योंकि उन्हें जो घमंड हो गया था और उन्होंने जिस तरह से बांकीपुर की जनता को अनदेखा किया, उनका अपमान किया, उसका बदला यहाँ की जनता ने इस बार लिया है। और जनता जो है जनार्दन है, और इस बार उसकी जीत सुनिश्चित करके एक इतिहास रचेगी कि यहाँ से बांकीपुर से बिहार में बदलाव शुरू होगा। ठीक है सतीश जी, जनसुराज ने अपनी गलती से सीखा और आज वो दिख रहा है नतीजों में। आप लोग कहां पीछे रह गए? आप लोगों का जो हश्र हुआ था विधानसभा चुनाव के दौरान, उसके बाद कहा यह गया कि हम इसकी समीक्षा करेंगे, पार्टी बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर आकर जनता के बीच जाएगी। फिर कहां कमी रह गई? एक तरफ आप लोग जनसुराज का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जनसुराज भी अब आप लोगों के लिए चुनौती बनता जा रहा है? देखिए, जनसुराज और राष्ट्रीय जनता दल की बात नहीं है, उपचुनाव होती है। एक तरफ पूरा सरकार का तंत्र लड़ रहा होता है, एक तरफ न्याय पसंद जनता लड़ रही होती है। तो इस बार पूरा बीजेपी का जो कुनवा जो बांकीपुर चुनाव को हड़प लेना चाहता था, उस चुनाव को जनता ने अपने हाथ में लिया और बीजेपी के सबसे मजबूत सीट पे उनको शिकस्त दे रही। नहीं तो उपचुनाव था इसीलिए जनता दल की, सतीश जी उपचुनाव था इसीलिए आप लोगों ने इस चुनाव को हल्के में लिया, मेहनत नहीं की आप लोगों ने जीत की। नहीं, किसी भी चुनाव को राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन हल्के में नहीं लेती है। आपने देखा है कि 2025 के चुनाव में 1,90,00,000 लोगों ने हम राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी को वोट दिया। आपने देखा कि तेजस्वी यादव जी के रोड शो में उनके बात को सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो रहे थे। तो इसलिए बदलाव का जो माहौल हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने बनाया और पूरे देश के नौजवानों को इससे रह जाता है कि बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से नीट पेपर लीक का मामला हो, नीट छात्रा की हत्या का मामला हो, या फिर इनकाउंटर का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला जिसमें सरकार के कर्मचारी या उनके पदाधिकारी की जान ले ली जा रही है, इन तमाम बातों से बांकीपुर के जनता ने एक संकल्प लिया कि बीजेपी को सबक सिखाना है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट पर उनको हरा करके एक देश को संदेश देना। ठीक है पद्मा जी, सुना आपने, आरजेडी अपनी नहीं बल्कि आप लोगों की बात कर रही है, जनसुराज की बात कर रही है और सीधे ये बस कहना है कि ठीक है हमने बीजेपी को यहां से हटा दिया है। क्या करिएगा आप? क्योंकि देखिए ये शुरुआती रुझान है, अभी ये नतीजे नहीं है और उसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन अभी से ही वो खुशी देखी जा रही है। आप क्या कहिएगा राजद को? बिल्कुल सही, राजद के जो प्रवक्ता है उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने जनता की बात करी है और जनता ही सही मायने में इस बार जीत रही है। तो
जो जनसुराज है वह जनता के साथ है, हमेशा जनता की बात करता है, उनके परिवार की बात करता है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो भी अपने पदयात्रा में घूमे हैं, गांव-गांव घूमे हैं और लोगों को समझाया है, उनकी बात लोगों के दिल में उतर आया है। क्योंकि पहली बार कोई ऐसा है जो उनके परिवार की बात किया, उनके बच्चों की बात किया, उनके घर की समस्याओं की बात किया, महिलाओं की बात की। आज देखिएगा कि 2025 में हम चुनाव तो हार गए, लेकिन एक तरह से हम लोग जीते, क्योंकि जो प्रशांत किशोर कहते थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 2000 रुपये पेंशन देंगे, वो डर के मारे आपने देखा कि मौजूदा जो सरकार थी वो 1100 रुपये पेंशन कर दी। महिलाओं का जो जीविका दीदी थी उनका वेतन था वो बढ़ा दिया। आपाधापी में अंत में उन्होंने 10-10 हजार रुपए बांट दिए। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की बातों से जनता को ही लाभ पहुंचा है। हम हारे या जीते वो दूसरी बात है, लेकिन जो लाभ वो चाहते थे कि जनता को हो, तो जनता को फायदा होना शुरू हो गया है। और इस चीज को जनता ने महसूस किया है, जो कि आज एकत्रित होकर के, आज एक होकर के प्रशांत जी के लिए वोट कर रहे हैं कि जो बंदा अभी तक आया नहीं, उनकी बातों से सरकार इतनी डरी कि हमारी इतना ख्याल रख रही है, तो जब वो विधानसभा में आएंगे तो जरूर हमारी बातें और रखी जाएंगी और हमारे बच्चों के लिए उनका भविष्य निर्माण में प्रशांत किशोर जरूर आवाज उठाएंगे और विधानसभा में उनकी बातें सुनी जाएंगी। और जनता के विकास के लिए, एक्चुअल विकास आज जो कहती है बांकीपुर के ये जो बीजेपी सरकार है या नितिन नवीन है, कहते हैं कि विकास करेंगे, विकास किए हैं। विकास करेंगे जब बोलते हैं तो कहा जाता है कि 30 साल तो आपको मिल गया है, 30 साल में तो विकास पूरा हो जाना चाहिए था। अब विकास करने का समय नहीं है कि अभी और आप विकास करेंगे, विकास तो हो जाना चाहिए। 30 साल कोई कम नहीं होता है कि एक ही परिवार के लिए बांकीपुर 30 साल मिला है, तो वो कहीं ना कहीं एक तरफ से वो ये स्वीकार करते हैं कि हाँ हमें मिला, लेकिन हमने जिस कैटेगरी की हमें काम करनी चाहिए थी हमने नहीं की। आज भी जब हम लोग गली गली बांकीपुर में घूमते हैं तो रोड जो सड़क है, सड़क की हालात देखी जाने वाली चीजें। हमारे संघर्ष वाहिनी के बच्चे जहां भी जाते थे और दिखाते थे कि देखिए ये रोड, देखिए ये नली, देखिए ये गली, देखिए, रातों रात वहां पे रोड बन जाया करती थी। जो नाला के ढक्कन थे वो ढक्कन लग जाया करते थे, दूसरे दिन जाकर के वो फिर से रिपोर्टिंग करते थे। तो ये समझ में आ रहा है कि जनसुराज की ताकत है क्या, और उस ताकत को देखते हुए जनता ने बीजेपी को सीधे अब नकार दिया है। उन्होंने ये बात समझ में आ गई कि जब हम एकजुट होकर जात पात से जब हम ऊपर उठेंगे, जब अपने बच्चों की बात करेंगे, तभी जाकर बदलाव होगा। और वो बदलाव आज आपको इन परिणामों में नजर आ रहा है। ठीक है, यानी जो रुझान आ रहे हैं, आपका ये मानना है कि ये बदलाव की बयार है जो इस वक्त बांकीपुर में दिख रही है। ठीक है, देखिए मेरा सवाल आपसे होगा सतीश जी, क्योंकि अब रुझान जो मिल रहे हैं उसके बाद आप लोग जनसुराज का समर्थन कर रहे हैं। अभी आपने चर्चा भी की इस बात की, लेकिन ये समर्थन, ये सपोर्ट उस वक्त कहाँ गया जब प्रशांत किशोर ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही थी? तब क्यों आप लोग पीछे रह गए? तब क्यों तेजस्वी यादव ने अलग राह अपनाई? सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो अभी जनसुराज की प्रवक्ता बोल रही थी कि प्रशांत किशोर जी के एजेंडे में महिलाओं को पैसा देना था, तमाम चीजें आप सब लोग जान सकती हैं कि हमारा कार्यक्रम चल रहा था राष्ट्रीय जनता दल का मां बहन मान योजना। यदि हमारी सरकार आती है तो 2500 रुपए थी, जिसको घबरा करके सरकार को 10,000 रुपया महिलाओं के खाता में देना पड़ा। हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, सरकार को घोषणा करना पड़ा कि हम 125 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। हम वृद्धा पेंशन को, विधवा पेंशन को, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को हम बढ़ा करके और 1500 रुपया करेंगे तो सरकार उसको 1100 रुपया तक ले जाती है। तो ये तेजस्वी यादव जी की ताकत थी कि बिहार की जनता को लाभ मिला और बिहार की जनता ने वोट दिया। लेकिन जिस तरीके से SIR के माध्यम से और उसके लगभग 67 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटा जाना, उसके बाद आप देखते हैं कि 10-10 हजार रुपया देना, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को बूथ पर ड्यूटी लगा करके, ये तमाम चीजों से लोगों को गुमराह किया गया था, उसका भंडाफोड़ हो रहा है।
और बांकीपुर की जनता को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने देश के नब्ज को पकड़ा और बीजेपी की सफाई अभियान की शुरुआत बांकीपुर से उन लोगों ने किया है। ठीक है, भले राजद को वोट नहीं किया, जनसुराज को वोट किया है ना? क्या बोली? मैंने कहा भले जनता ने राजद को वोट नहीं किया, जनसुराज को वोट किया। राजद या जनसुराज की लड़ाई नहीं, सरकार बनाम जनता की लड़ाई है। और जनता जिसको जनादेश देता है उस जगह का नेता वो होता है। ठीक है, आप बनी रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, जहां छठे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। उन्होंने अपनी बढ़त बरकरार रखी है और बीजेपी के नीरज सिन्हा पीछे हैं, दूसरे स्थान पर है नीरज सिन्हा बीजेपी के। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है और शुरुआती रुझान से ही प्रशांत किशोर अपनी बढ़त बरकरार रखे हुए हैं। छठे राउंड की गिनती अब संपन्न हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के नीरज सिन्हा पीछे हैं और प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। पद्मा जी, छठे राउंड की गिनती हो चुकी है, अभी भी प्रशांत किशोर आगे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। वही कहा हमने कि एक एक स्टेप बाय स्टेप आप देखिए कि एक एक ईंट कैसे निकल रही है। ये 31 ईंट जब निकल जाएगी उसके बाद जो उनका किला है ना वो ध्वस्त होगा, तो वो ध्वस्त होने के कगार पे एक एक ईंट खिसकते जा रही है और प्रशांत किशोर और जनसुराज ऐसे ही एक एक कदम आगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और ये बढ़त उनका विश्वास है, जनता का विश्वास है। जिस तरह से बीजेपी का जो घमंड था, जो घमंड में वो कह रहे थे कि यहाँ पे अगर कुत्ते बिल्ली को भी लड़ा दिया जाए तो यहाँ पे बीजेपी ही जीतेगी, उसका करारा जवाब दिया है। एक एक ईंट जो है वह जनता का जवाब है कि हम कुत्ते बिल्ली को तो वोट नहीं देंगे, इतना भी समझ में आ रहा है। और उन्होंने इस कुत्ते बिल्ली कहकर जनता का जो अपमान किया है ये उनका बदला है। तो उनका घमंड चूर चूर होने वाला है। जो हम हिंदुत्व की बात करते थे वही नितिन नवीन जब रोड शो करते हैं तो हनुमान जी को बीजेपी का झंडा पकड़ा करके और अपने आगे नचवाते हैं। तो यही उनकी चाल चरित्र और चेहरे की बात है। रही बात सम्राट चौधरी का भी यहाँ पे काम आया कि जिस तरह से नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और पिछले दरवाजे से सम्राट चौधरी जी को लाकर मुख्यमंत्री बैठा दिया गया, वो जनता ने स्वीकार नहीं किया है। ये वोट में उनका ही जवाब है कि मोदी जी ने जिस तरह से यह छल किया है बिहार के लोगों से, एक तरह से ये उनका जवाब भी है कि ये आप जवाब लीजिए। जिस तरह का मुख्यमंत्री अपराधी छवि वाले मुख्यमंत्री को हमारे ऊपर थोपा है, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, पद्मा जी हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ संजय इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए जिस तरह से रुझान मिल रहे हैं ये वाकई में शॉकिंग है, क्योंकि छठे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। यकीन मानिए अगर ये रुझान आगे भी इसी तरह से चलता रहा, अगर ये नतीजों में तब्दील होता है तो वाकई में बड़ा झटका होगा ये बीजेपी के लिए। संजय जी। रश्मि, टॉकिंग पता नहीं आप किस लिहाज से कह रही हैं, क्योंकि चुनाव के पहले जो राजनीतिक परिदृश्य उभर कर सामने आया था तो उसमें तमाम तरह की बातें आई थी और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे। तो जिस तरीके से केवल 31 राउंड में गिनती जरूर होनी है, लेकिन 6 राउंड की गिनती में बढ़त बना ली है प्रशांत किशोर ने। और इस बार जो छठा राउंड का जो रिजल्ट सामने आया है उसमें अब वो 3647 वोट से आगे हो गए हैं। हालांकि ये आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर थोड़ी देर में आंकड़ा आता है, लेकिन जो सूत्र हैं, जो हमारे संवाददाता वहां काउंटिंग सेंटर पर हैं इन कॉलेज में, वो जो जानकारी दे रहे हैं उस लिहाज से प्रशांत किशोर ने इस बार जो छठा राउंड है उसमें मजबूत पकड़ बना ली है। छठे राउंड की गिनती पूरी हो गई है और अब 7वें राउंड की गिनती चल रही है। तो कुल 3647 वोट से छठे राउंड में प्रशांत किशोर ने बढ़त बना ली है। तो कहीं ना कहीं ये जो बढ़त है वो भाजपा के लिए थोड़ी परेशानी पैदा कर सकते हैं। हालांकि 31 राउंड में गणना होनी है, मतगणना, लेकिन जो छठा राउंड है उसमें प्रशांत किशोर ने 3647 वोट यानी
3,500 से अधिक वोट की बढ़त बना ली है। हालांकि बीजेपी जो कैंडिडेट है नीरज सिन्हा वो दूसरे नंबर पर लगातार चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति आरजेडी के लिए है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि आरजेडी की जीत सुनिश्चित है, तो कहीं ना कहीं उनका दावा जो है वो धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। यानी आरजेडी तीसरे नंबर पर, पिछला जो चुनाव हुआ था जिसमें नितिन नवीन ने किया था उसमें आरजेडी कैंडिडेट ने तकरीबन 40,000 वोट लाया था, लेकिन इस बार उनकी स्थिति जो है वो काफी कह सकते हैं कि अच्छी नहीं है और लगातार वो तीसरे नंबर पर अभी भी रेखा गुप्ता चल रही है। नीरज गुप्ता हालांकि दूसरे नंबर पर अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज कराए हुए, लेकिन सबसे मजबूत और बेहद अच्छी स्थिति फिलहाल प्रशांत किशोर की, और यही कारण है कि काउंटिंग सेंटर के बाहर जो जनसुराज के नेता हैं वो धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे हैं। हालांकि अभी भी ये कहना कि उन्होंने निर्णायक बढ़त बना ली है प्रीमेच्योर्ड होगा, बढ़त जरूर बना ली है, और ये बढ़त अब 3647 यानी 3,500 से अधिक वोटों की बात है। देखना होगा सातवें राउंड की गिनती अब थोड़ी देर में खत्म होगी, तो सातवें राउंड में क्या बीजेपी के जो उम्मीदवार नीरज सिन्हा वो अपनी बढ़त बना पाते हैं, वो अपनी स्थिति ठीक कर पाते हैं, या फिर प्रशांत किशोर इसी तरीके से लीड लेते रहेंगे। देखना होगा, थोड़ी देर में सातवां राउंड का भी रिजल्ट आ जाएगा। जी रश्मि। बिल्कुल संजय जी, और यही वजह है कि लगातार इस पर नजर बनी हुई है कशिश न्यूज की, क्योंकि देखिए कौन आगे है कौन पीछे है ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अभी तक के रुझान की अगर हम बात करें संजय जी, तो देखिए जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं, इतना तो जरूर है कि जो दावे किए गए थे जनसुराज की तरफ से उसका असर अब दिख रहा है। हालांकि जैसा आपने कहा कि ये वाकई में फाइनल नतीजे नहीं है, यानी पिक्चर अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है, ये शुरुआती रुझान है और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। देखिए चलिए, हाँ ये बात सही है कि प्रशांत किशोर ये या जनसुराज ने दावे किए थे, तो दावे तो 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने किए थे, लेकिन इस बार उनके दावे पर जनता मुहर लगाती हुई अभी तक नजर आ रही है। 6 राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें देखना होगा अभी 31 राउंड के बाद क्या रिजल्ट आता है, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर और ये जो राजनीतिक परिदृश्य उभर कर सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं जनसुराज के लिए एक टॉनिक का काम करेगा, कोरामिन का काम करेगा, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर इस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित कर लेते हैं, वो जीत जाते हैं, तो ये जनकिशोर जो उनकी पार्टी है जनसुराज, उसके लिए बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है, और आने वाले दिनों में पार्टी खुद को और मजबूत करेगी, ताकि पूरे राज्य स्तर पर, राज्यव्यापी स्तर पर वो अपने को जो उपस्थिति है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। फिलहाल ये जीत उनके लिए बेहद जरूरी और बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है अगर प्रशांत किशोर इस जीत पर अपना सीट जो है वो अगर जीत जाते हैं और वो लीड ले लेते हैं सीट बिल्कुल पर। बिल्कुल संजय, आपने सही कहा कि अगर प्रशांत किशोर यहाँ से जीत जाते हैं तो ये वाकई में एक नए राजनीतिक युग की बिहार में शुरुआत होगी। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ चर्चा में इस वक्त शामिल हैं पद्मा ओझा जो कि जनसुराज की हैं, और सतीश दास भी हैं राजद की तरफ से। लेकिन पद्मा जी देखिए, छठे राउंड की गिनती पूरी और लगातार आपके चेहरे की जो मुस्कान है वो अब धीरे धीरे कर बड़ी हो रही है, क्योंकि आप लोगों को उम्मीद है कि ये जो रुझान है वो नतीजे में भी बदलेंगे, और उम्मीद है आप लोगों को कि इस बार बांकीपुर से जनसुराज की जीत निश्चित है। बिल्कुल, जनसुराज की जीत निश्चित है, जनता की जीत निश्चित है, क्योंकि ये जनता ने चाहा है, जनता ने तय किया है कि इस बार बदलाव जरूरी है। कीचड़ को बांकीपुर से साफ करना है, क्योंकि कीचड़ में फिर से कमल खिलाने वाले थे, कमल तो उनका जो मुरझा गया है जनता के हृदय में। जनता ने, उन्हें ये लगता था कि जनता, बांकीपुर की जनता जो है वो आंख बंद कर बीजेपी को ही वोट देगी, वो अंधभक्त है। लेकिन यहाँ की जनता ने ये साबित किया, ये प्रमाणित किया कि हम लोग अंधभक्त नहीं हैं, हम लोग विकास चाहते हैं, विकास की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं। जो पहले इनका एक ढर्रा रह गया था बीजेपी का कि जंगल राज का डर दिखा करके वोट लेना और जीत जाना, इस बार वो जो विकल्प था कि आज जंगल राज का डर दिखाने वाला, वो विकल्प इनका काम नहीं आया। तब जाकर के ये कुत्ते बिल्ली की बात कहने लगे, जिससे कि जनता खासी नाराज हुई। ऊपर से पेपर नीट छात्रा का जिस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसकी हत्या हुई, तो ये सब चीजें, और आए दिन जिस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, पूरा बिहार तो छोड़िए, पटना में जिस तरह से उनके साथ आए दिन में अपहरण करने की कोशिश करना, पिता के सामने से अपहरण की कोशिश करना, मुख्यमंत्री आवास के पास कचरे के ढेर के पास महिला का मृत पाया जाना, और बाद में पता चलता है कि उसके साथ भी दुष्कर्म हुआ है, एक लड़की को पूरे पटना में 2 दिन तक घुमाना। तो ये सारी चीजें जो है, इन चीजों को महिला ने काफी
सोचा और ये सोचा कि जो नीतीश कुमार के समय में जो नहीं हुआ करता था, आज जो सम्राट चौधरी जी के आने के बाद ये आपराधिक मामलों का ग्राफ जिस तरह से बढ़ा है, इस पर एक पूर्ण विराम लगाना चाहिए। और इस पूर्ण विराम लगाने का मौका बांकीपुर की जनता को मिला और उन्होंने यह तय किया कि अब जनता जो है वो आगे आकर उस पर पूर्ण विराम जरूर लगाएगी और वो पूर्ण विराम लगते हुए दिख रहा है। सम्राट चौधरी की सरकार में ये पहला चुनाव है, उनके सरकार में ये पहला चुनाव हुआ जिस तरह से वोटिंग के दिन भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी दिखाई है हर बूथ पर, उन सब को लेकर के ही जनता में खासी नाराजी थी। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे वहां वोटर्स गए थे जो बीजेपी के जो कोर वोटर्स कहलाते थे, उन्होंने भी वहां बूथ तक जाते जाते अपना मनसा बदल लिया कि नहीं इस बार तो प्रशांत किशोर को देना है, न्याय करना ही है। तो यह बांकीपुर की जनता को जितना आभार प्रकट किया जाए या उनकी बुद्धिमत्ता को जितना सराहा जाए, यह नतीजा वही दिखा रही है कि ये पूरा जो है खेल बांकीपुर की जनता ने की है और बांकीपुर की जनता ने पूरे बिहार को मैसेज दिया कि बिहार अब आगे आने वाले दिनों में राजनीतिक इतिहास रचेगा। बदलाव जो हमारा बिहार पहले स्वर्णिम बिहार कहलाता था कि जो हम स्वतंत्रता के बाद बिहार जो था वह अग्रणी राज्यों में आया करता था और जिस तरह से यहाँ का राजनीतिकरण हुआ और उसको पीछे ढकेला गया, शिक्षा का मामला ले लीजिए, रोजगार का मामला ले लीजिए, तो उसमें अब बदलाव शुरू हो जाएगा। इस विश्वास को रखते हुए बांकीपुर की जनता ने जनसुराज को और प्रशांत किशोर को अपना साथ दिया है। ठीक है सतीश जी, देखिए जनसुराज लगातार बढ़त बनाए हुए है, लेकिन विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो राजद यहां से दूसरे स्थान पर रही, लेकिन अब इस उपचुनाव में आप लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये मानकर चलना चाहिए कि विपक्षी वोटों में अब बंटवारे का खतरा बढ़ गया है? कैसे देख रहे हैं आप लोग इसे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बांकीपुर चुनाव जो बीजेपी के गढ़ में हो रहा, शहरी मतदाता है में इतना भारी आक्रोश बीजेपी सम्राट चौधरी नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर के है, तो अगर पूरा गांव देहात के इलाकों में कितना जबरदस्त गुस्सा होगा। तो एक गुस्सा का प्रकटीकरण है और पूरी तरीके से बीजेपी ध्वस्त होने जा रही है और ये उपचुनाव का रिजल्ट, बांकीपुर का चुनाव, ये बताएगा कि सम्राट चौधरी को बीजेपी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। ऐसे चेहरे को यदि बिहार में थोपा जाएगा तो बिहार उसका माकूल जवाब देगा। तो बिहार की जनता हमेशा बदलाव करती है और बिहार से ही, बांकीपुर से ही बीजेपी का खात्मा की शुरुआत हुई। ठीक है, बीजेपी अपने हश्र पर समीक्षा कर लेगी, बैठक कर लेगी, आप लोग अपनी बात कीजिए ना। राजद का क्या? राजद मुख्य विपक्षी दल है। 1,90,00,000 लोगों ने तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर वोट दिया है। यदि ये संस्थागत रूप से वोटों की चोरी डकैती और बिहार के खजाना को नहीं लुटाया गया होता तो तेजस्वी यादव जी इस बिहार के मुख्यमंत्री होते। इस देश के जितने भी राजनीतिक समीक्षक है सारी बात करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए अच्छी बात है कि बीजेपी जो शहरी इलाकों में जो कहते थे अब एक किला है, वहां की भी जनता भी इनके खिलाफ हो गई है। यानी अपनी हार का गम नहीं, दूसरे की जीत का जश्न मनाना है। अपनी हार का जश्न की बात नहीं है, बिहार की जनता की जीत हो रही है। बिहार के जो आम आवाम है, जो समस्या से जूझ रहे हैं, जो गृहिणी है महंगाई से जूझ रहे हैं, जो गाड़ी चलाने वाले इथेनॉल के परेशानी झेल रहे हैं, इन तमाम चीजों का जो ईवीएम पर जाके लोगों ने जवाब देने का काम किया है। ठीक है, हम वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ संवाददाता प्रीतम जुड़ चुके हैं। प्रीतम, देखिए छठे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, 7वें राउंड की गिनती जारी है और प्रशांत किशोर लगातार बांकीपुर सीट पर अपनी बढ़त बरकरार रखे हुए हैं। प्रीतम, आपके पास क्या अभी ताजा अपडेट है?
जी बिल्कुल रश्मि, हमारे पास जो आधिकारिक घोषणा है उसके जी। मुताबिक 5वें दौर की मतगणना पूरी हो चुकी है और प्रशांत किशोर ने 5वें दौर की मतगणना पूरी होने के बाद 2319 मतों की बढ़त हासिल कर ली है। उन्हें अब तक जो है 5वें दौर की मतगणना पूरी होने के बाद उन्हें अब तक 8,971 वोट हासिल हुए हैं, जबकि जो भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार हैं उन्हें 6,652 मत मिले हैं और वो 2,319 मतों से पीछे चल रहे हैं। आरजेडी न 3 में न 13 में, आरजेडी जिसके लगातार बिहार में 15 साल तक बिहार में सरकार रही, आरजेडी जो बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके बुरी तरीके से भद पिटी है। आरजेडी को मात्र अब तक की गिनती में 1,534 मत मिले हैं। रेखा कुमारी, जिनको पिछले चुनाव में 45,000 के आसपास मत आया था, विधानसभा चुनाव जब बांकीपुर में 2025 में हुए थे, उनकी बुरी तरीके से भद पिटी है और मात्र 1,534 मत आरजेडी को पड़े हैं। मुकाबला अब जो है केवल पहले और दूसरे स्थान के लिए है। पहले स्थान पे अब तक प्रशांत किशोर ने बढ़त हासिल कर ली है। हालांकि 31 राउंड की गिनती होनी है, 5 राउंड की गिनती पूरी हुई है। अगले 3 घंटे काफी महत्वपूर्ण है प्रशांत किशोर की सियासत के लिहाज से और भाजपा के लिहाज से। पटना जो हार्डकोर शहरी इलाका है, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव हार जाती है या परिणाम उसके उम्मीद के मुताबिक नहीं आते हैं तो ये कहा जा सकता है कि जो जेएन जी है और जो युवा है उसमें कहीं न कहीं भाजपा को लेकर निराशा है, जो वोट पैटर्न में दिखेगा। लेकिन अगर भाजपा चुनाव बढ़िया से जीत जाती है, एक अच्छे क्या कहते हैं उसको, अगर बढ़िया अंतर से चुनाव जीत जाती है तो इसका अर्थ ये होगा कि लगातार 15 अप्रैल 2026 से सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने उनके काम पे एक तरीके से मत मिला है और इसमें संदेह नहीं है कि बिहार में सम्राट चौधरी की अगुवाई में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। 211 नए प्रखंड स्तरीय डिग्री कॉलेज खुले हैं। 500 से ज्यादा आदर्श विद्या निकेतन यानी सरस्वती विद्या केंद्र का उद्घाटन हुआ है। कई जगह नई फैक्ट्री लगाने के प्रस्ताव आए हैं और नवंबर में 3 नई चीनी मिल का शिलान्यास होना है। ये सम्राट चौधरी सरकार की उपलब्धि है। 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप बनाई जा रही है। ये सारी उपलब्धियां सम्राट चौधरी के साथ है और बेहद ही कम समय में और बेहद ही कम संसाधन में उन्होंने एक बेहतर काम करके दिखाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है सम्राट चौधरी के काम काज का कितना असर पड़ा है वोटिंग पैटर्न पे, ये दिखेगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ सोचना किसे है, यहाँ सोचना है आरजेडी को। आरजेडी को सोचना पड़ेगा कि आप केवल और केवल आपके नेता अगर विपरीत परिस्थितियों में मानसून सत्र में अगर बिहार से बाहर रहेंगे, वो सेशन में अटेंड नहीं होंगे तो कहीं न कहीं जनता के बीच गलत मैसेज जाता है। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर को अब तक 8,971 मत हासिल हुए हैं, उससे ये लगता है कि राजद का जो परंपरागत वोटर है उसने भी राजद को छोड़कर यहाँ पे प्रशांत किशोर के लिए वोट किया है और भाजपा के परंपरागत वोटर थोड़े से छिटके हैं। ऐसा नहीं, अगर भाजपा के परंपरागत वोटर अगर पूरी तरीके से भाजपा से दूर होते तो ये अंतर जो है 5-6 हजार का होता। बिल्कुल प्रीतम, लेकिन देखिए जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, जनसुराज उससे खुश है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और पद्मा ओझा और उनका सीधे सीधे यही कहना है कि जनसुराज ने वो कर दिखाया जिसका संकल्प लेकर हम आए थे इस उपचुनाव में। और प्रशांत किशोर चूंकि खुद इस बार प्रत्याशी के तौर पर सामने आए हैं तो इसे जनसुराज अपनी जीत, जनता की जीत बता रही है। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका। और पद्मा जी देखिए, लगातार आप लोग बढ़त बनाए हुए हैं। प्रशांत किशोर की अगर मैं बात करूं तो 25 के विधानसभा में नहीं लेकिन उपचुनाव में खुद उन्होंने अपने नाम को प्रत्याशी के तौर पर चुना, जनता के बीच वे पहुंचे, जनसंपर्क उन्होंने चलाया, जन अभियान चलाया। क्या लग रहा है, क्या ये उसी का नतीजा है कि ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है? और अभी तक के रुझान यही बता रहे हैं कि जनता ने प्रशांत किशोर के लिए वोट किया है। हालांकि इंतजार करना होगा थोड़ा और कि कब इस पर आखिरी मोहर लगेगी, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, लेकिन शुरुआती रुझान से खुश तो होंगे आप लोग। बिल्कुल हम लोग खुश हैं। और 25 की जो आप बात करती हैं ये सही है कि प्रशांत जी उस समय चुनाव नहीं लड़े
क्योंकि वो हमारे मुखिया थे और वो चाहते थे कि 243 सीट पर जब हमने उम्मीदवार उतारी है, जो कि 238 पे हमारे उम्मीदवार जो लड़े थे, तो वो उन्होंने इसलिए वो पीछे गए कि अगर वही चुनाव लड़ेंगे तो वो अपना प्रचार करेंगे या अपने उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे। इसलिए उन्होंने ये समझा कि अगर मैं मुखिया हूं तो मुझे पहले जिनका हम पे भरोसा है और मेरे पे भरोसा करके जो चुनावी मैदान में आए हैं, तो उनका मुझे साथ देना चाहिए। और वही उन्होंने किया। मुझे लगता है कि कोई भी एक गार्जियन होगा वो ऐसा ही करेगा कि पहले जो उस पे भरोसा दिखाया है उस पे वो अपने आप को आगे लेकर आएगा। और रही बात अभी बांकीपुर में, जब जैसे ही चुनाव की बात आई तो उन्होंने जो उस समय अपना चुनाव नहीं लड़े थे, तो सबने कहा कि इस बार आप यह चुनाव लड़िए, क्योंकि इसी बात को लेकर के आरजेडी महागठबंधन कहने लगी कि ये बी टीम है, बी टीम है। अब ये देखिए कि आरजेडी बी टीम कहती है बीजेपी की और बीजेपी कहती है कि आरजेडी की बी टीम है। तो ये दोनों आपस में ही फैसला पहले कर ले कि हम लोग बी टीम है किसके। नहीं तो पूछ लेते हैं ना, सतीश जी यहीं पर मौजूद है, पूछ लेते हैं ना। उस वक्त तो कई आरोप आप लोगों ने लगाए और देखिए पद्मा जी खुद ही स्वीकार कर रही है कि आप लोगों ने इन्हें बी टीम कहा था, अब आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही बात है कि ठीकरा जो है वो बी टीम कह करके फोड़ा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जो जीत हो रही है, जो बदलाव हो रहे हैं, ये हो रहे हैं मुद्दों की, क्योंकि अभी तक मुद्दों की बात नहीं की जा रही थी। जब आप यहाँ के समाज के लोगों के लिए मुद्दों की बात करिएगा तो वो समझेंगी। बेशक उन्हें समझने में हमारी बातों को समय लगा कि 2025 में वो नहीं समझे, 1 साल हुआ था हमारी पार्टी बन करके, और हमने ये स्वीकारा कि हम शायद अपनी बातों को हर घर तक, हर परिवार तक हम पहुंचा नहीं पाए, जिसके लिए उन्हें हमारी बात समझ में नहीं आई। ठीक है, जवाब इसका ले लेते हैं। सतीश जी, पहले बी टीम कहा, आरोप लगाया और अब समर्थन कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं इस रुझान पर। हाँ देखिए, बी टीम हम लोगों ने आरोप नहीं लगाया, ये तो साफ साफ नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई अमित शाह जी के कहने पर हमने उनको जदयू में उपाध्यक्ष का पद दिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया। ये तो नीतीश कुमार जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि अमित शाह जी के कहने पर इनको हमने बनाया। अमित शाह जी ने कहा कि अपने पार्टी में इनको ले लो, उपाध्यक्ष बना दो और राज्य मंत्री का दर्जा दे दो। तो भाई जब अमित शाह जी से जिनका डायरेक्ट ताल्लुकात हो उसको क्या कहिएगा? तो स्वीकार कर रहे हैं ना, उस आरोप को स्वीकार कर रहे हैं आप, क्योंकि पद्मा जी ने भी कहा है कि आरोप आप लोगों ने लगाया, बी टीम कहा था। नहीं, ये हम लोगों ने आरोप नहीं लगाया, ये ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड नीतीश कुमार जी का बयान है। तो भाई आप ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए? लेकिन पद्मा जी ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये 2015 की बात है, जब महागठबंधन उन्होंने बनाया था और चुनाव लड़े थे, उस समय पद दिया गया था, लेकिन वो वहीं पे उस पद को छोड़कर इसलिए आ गए कि कहीं ना कहीं वो जो चाह रहे थे कि जिस तरह की चीज़ें बिहार में हो, बदलाव के क्रम में जो वो बिहार आए थे कि बिहार में कुछ अच्छे काम होने हैं, वो साथ निश्चय लेकर आए थे और उस पर सबकी सहमति नहीं बनी। यही कारण था कि वो वहाँ से अपना पद छोड़ दिए और एक समय आया जब उनको लगा कि नहीं, अब मुझे सब कुछ छोड़ करके बिहार बदलाव के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी कोशिशें थी वो करके देख लिए थे और वो नहीं कर पाए, सक्षम नहीं हुए। तब जाकर के उन्होंने 2022 में ये निर्णय लिया कि अब मैं खुद बिहार जाऊंगा और खुद ही यह प्रयास करूंगा कि बिहार को किस तरह से बदला जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए, और वो उन्होंने प्रयास किया और वहां से वो नीतीश जी को वो छोड़ दिया। आज वो अकेले हैं और अपनी जनसुराज पार्टी बनाई है और जनसुराज के लिए वो काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि जनसुराज भी नाम रखा कि जनता का सुंदर राज स्थापित करना है, जो कि पिछले कुछ 30-35 सालों में बिहार जो पहले देश का सबसे गरीब पिछड़ा राज्य हुआ करता था 90-95 में, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। हमारे यहाँ बिहारी जब बाहर कुछ काम करने जाते हैं तो बिहारी शब्द जो है वह एक अपमानजनक शब्द बन गया है। तो इन चीजों को लेकर के वो काफी व्यथित थे और ये सोच बिल्कुल, और देखना होगा क्योंकि अभी ये शुरुआती रुझान है, नतीजे में ये रुझान तब्दील होते हैं या नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया सतीश दास जी आपका। और
पद्मा ओझा जी, आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बांकीपुर का उपचुनाव, चुनावी जंग, चुनावी रणभूमि, और इस रणभूमि में फतेह कौन हासिल कर पाता है, इस पर लगातार कशिश न्यूज की नजर बनी हुई है। हर वो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर है, जहां छठे राउंड की गिनती पूरी होने के बाद प्रशांत किशोर लगातार अपनी बढ़त बरकरार रखे हुए हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा दूसरे स्थान पर चल रहे हैं और राजद पिछड़ चुकी है। आगे भी अपडेट कशिश न्यूज पर जारी रहेगा कि आखिर बांकीपुर का बॉस कौन है। नमस्कार।